और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। देखो बच्चों, कल हमने क्या रीड किया था? हमने चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, सुखीराम वाला। ठीक है, वो चैप्टर सुखीराम के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। जो चैप्टर था महानता का घमंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? मित्रता का अर्थ। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए कहानी दी गई है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसकी कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, इसकी कोई टिक द राइट टिक द करेक्ट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए एक क्या दी गई है? कहानी, एक स्टोरी दी हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मित्रता का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। तो ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है। आपको अपने घर पर बैठ के इस कविता को पढ़ना है। आया समझ में? इस पूरी कहानी को बैठकर पढ़ना है और उसके कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। आपको अच्छी भी लगेगी, बहुत अच्छी कहानी है। ओके, अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? आम का पेड़। इसमें ये बताया गया है कि हमारे लिए पेड़ पौधे, प्लांट्स कितने अच्छे होते हैं, हमारे लिए कितनी शिक्षा मिलती है उसको, वो हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा महत्व करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में प्लांट्स। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। अब क्या है 4th चैप्टर का नेम? आम का पेड़। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, यह पाठ बच्चों को पेड़ पौधे और पर्यावरण के महत्व की शिक्षा देता है। ये जो लेसन है, ये बच्चों को प्लांट्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में क्या देता है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, बच्चे जब पेड़ों के महत्व को जान जाते हैं तो वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। जब बच्चे पेड़ पौधों के वैसे तो क्या करते हैं? उसके फूल तोड़ने लगते हैं, उसके पत्ते तोड़ने लगते हैं, पर जिस दिन वो उनका महत्व जान जाते हैं तब क्या करते हैं? उनको बहुत प्रेम करते हैं, मतलब उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं कि कोई उनको काटे ना। ठीक है, वैसे ही उसकी रक्षा में अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। कभी कभी ये होता है कि उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं कि कोई उनको काटने के लिए कहता है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, इसे मत काटिए, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आओ पढ़ते हैं कि इसमें रवि अपने दादाजी से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रवि को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। रवि क्या है? इसमें एक लड़का है जिसको अपने दादाजी से बहुत प्यार है। ठीक है, घर में उसके माता पिता भी हैं, पर रवि को अपने दादाजी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। घर में उसके माता पिता भी है, पेरेंट्स भी हैं, मतलब उसके मम्मी पापा भी हैं, बट रवि को किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद है? अपने दादाजी के साथ। दादाजी रवि को कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी कभी भूले से भी उसको डांटते नहीं हैं। क्या करते हैं रवि के दादाजी उसको कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं और उसके साथ गांव भी घूमने जाते हैं और कभी उसको भूल से भी डांटते नहीं हैं। अगर भूल भी हो जाती है, मतलब प्यार से, भूल से भी उसको कभी डांटते नहीं हैं। ठीक है, कौन? रवि के दादाजी। एक दिन रवि ने दादाजी से कहा, दादाजी अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। अब रवि अपने दादाजी से क्या बोल रहा है कि दादाजी अगर हमारे घर पर एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। तो वो बोलता है रवि, जब भी जी चाहता आम तोड़कर खा लेता। क्या बोल रहा है रवि? जब भी जी चाहता आम तोड़कर खा लेता। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है, अभी कौन बोल रहा है? रवि के दादाजी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो हमें क्या देता है? ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधनवार बनती है। आपने बंधनवार देखी है? जब हम दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं, जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के ऊपर जो चौखट होती है उस पर क्या लगाते हैं? बंधनवार लगाते हैं। उसको क्या बोला जाता है कि हमारे घर के लिए बहुत शुभ है, ये बंधनवार लगाई जाती है। बंधनवार पत्तों की भी होती है और अलग अलग तरीक़ों की मोतियों की भी बनी होती है। आया समझ में? तो आम की पत्तियों से क्या बनती है? बंधनवार बनती है। तो दादाजी क्या बता रहे हैं कि पेड़ जब बड़ा होता है तो सिर्फ फल ही नहीं देता, इसके अलावा हमें पेड़ छाया भी देता है और उसके पत्तियों से क्या बनती है? बंधनवार बनती है। और अरे तुम तो भूल गए, आम की गुठलियों से तुम पीपनी बनाकर बजाते भी तो हो। मतलब आम की जो गुठलियाँ होती है उसकी पीपनी मतलब बाजा, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कोई बजाता है तो उसमें से खट 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 की आवाज़ आती है, जिससे कि बहुत अच्छा आवाज़ आती है। ठीक है, तो दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम है ना पीपनी बनाकर बजाते भी तो हो। किसको बोला? रवि को। तुम आम की गुठलियों से पीपनी बजाकर भी तो पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो। ये कौन बोल रहा है? रवि के दादाजी बोल रहे हैं हंसते हुए। किसको? रवि को। अब देखो बेटा, ये इमेज दिख रही है आपको, इसमें रवि के दादाजी हैं और ये रवि है और यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। और आप जो लेसन पढ़ाऊँगी इसी पे आधारित है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लो। आप देखो यहाँ क्या दिया हुआ है आपको। अगले दिन
सुबह सुबह रवि की खुशी का ठिकाना ना था। अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब रवि उठा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। उसने क्या देखा उठते कि उसके लिए दादाजी क्या लाए हैं, एक आम का पौधा लेकर आए हैं। क्योंकि कल तो अभी तक बोल ही रहा था अपने दादाजी को कि दादाजी अगर अपने घर पर अगर आम का पेड़ होता तो जब चाहे मैं आम तोड़कर खाता। कल तक तो सिर्फ रवि बोल ही रहा था और आज उसके दादाजी उसके लिए क्या लेकर आ गए, आम का पौधा लेकर आ गए। वे बोले, रवि तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और ना जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे। अब रवि के दादाजी बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए पौधा ले आया हूँ। जब ये पौधा पेड़ बन जाएगा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा तब क्या होंगे, इस पर अलग अलग तरीके के पक्षी आएंगे। कौन से पक्षी, तोते, कोयल, मैना। ये आकर क्या करेंगे, यहाँ पे विश्राम करेंगे। क्या करेंगे, आराम करेंगे। तब तो रवि क्या बोलता है, वाह तब तो बड़ा मज़ा आएगा। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। कौन बोल रहा है, रवि बोल रहा है। ठीक है, क्या बोलता है, वाह तब तो बड़ा मज़ा आएगा, कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। तो अब दादाजी बोलते हैं, हाँ रवि, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो रवि के दादाजी क्या बोलते हैं, हाँ रवि, इंसान और पक्षी किसके, पेड़ों के, मतलब पेड़ के कितने अच्छे दोस्त होते हैं। हम लोग दोस्त होते हैं ना, हमको जब छाया चाहिए होती है तब हम पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जब हमको फल चाहिए होता है तब हम पेड़ की मांग करते हैं, करते ही नहीं करते। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, हाँ रवि, पेड़ जो होते हैं पक्षियों के और इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। देखो, पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। कौन बोल रहे हैं, रवि के दादाजी बोल रहे हैं। जो पंछी होते हैं मतलब जो पक्षी होते हैं, तोते, कोयल, मैना, ये जो होते हैं क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। बसेरा का मतलब अपना नेस्ट बनाते हैं। देखा है ना, जो पक्षी होते हैं अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ पर ही बनाते हैं। वो अपना पेड़ पर ही बसेरा करते हैं। तो यहाँ पे बसेरा का मतलब क्या बताया गया है, नेस्ट। ठीक है, घोंसला बनाते हैं मतलब वहीं पे रहते हैं। दादाजी, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वे दोस्त कैसे बन सकते हैं। अभी कौन पूछ रहा है, रवि पूछ रहा है कि दादाजी पेड़ तो बात कर नहीं सकते हैं, फिर ये हमारे दोस्त कैसे हुए। ठीक है, अब देखो ये रवि के दादाजी क्या बोल रहे हैं, ये बात तो ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। अभी कौन बोल रहा है, रवि के दादाजी बोल रहे हैं। रवि के दादाजी बोलते हैं, ये बात तो ठीक से समझ लो रवि तुम, कि पेड़ जो होते हैं हमसे जहरीली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग हमारे द्वारा मतलब हमारी जो गंदगी होती है, जहरीली गैस होती है, हम लोग क्या करते हैं, इतना प्रदूषण फैलाते हैं, इतना एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, तो इससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो गैस कौन सी होती है, जहरीली गैस होती है। उसको कौन लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमको उसके बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, पेड़ वातावरण से जहरीली, पूरा एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, जहरीली गैस को ले लेते हैं और हमको क्या देते हैं, साफ़ गैस मतलब ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, साफ़ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं क्या, और हम तो सांस भी नहीं ले सकते बिना ऑक्सीजन के। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। अब देखना बेटा, आगे बहुत अच्छा चैप्टर है इसका। ठीक है, मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे अच्छे दोस्त हैं। आप कौन बोल रहा है, रवि बोल रहा है कि मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया। रवि रोज़ आम के पौधे को क्या देता था, पानी देता था। रवि क्या देता था, आम के पेड़ को, आम के पौधे को पानी देता था, जैसे कि वो एक दिन क्या हो जाए, एक पेड़ बन जाए। ठीक है, पौधा तो वो है ही, बड़ा होकर वो क्या बन जाए, एक पेड़ बन जाए। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। अब उसमें पानी डालता था कौन, रवि। तो जो पौधा था वो धीरे धीरे बड़ा होकर किसका रूप लेने लगा, पेड़ का रूप लेने लगा, मतलब वो बड़ा होने लगा। उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगने लगे। उसके जो हरे हरे पत्ते थे सबको अच्छे लगने लगे थे। कुछ समय बाद आम के पेड़ पर बोर आ गए। यहाँ पे बोर का मतलब बताया गया है जो फल आने से पहले जो फूल आते हैं। कभी भी नोटिस करना बेटा, किसी भी पौधे पर आप जिस पौधे पे फल आते हैं ना, उसमें पहले फल आने से पहले उसके फूल आते हैं, मतलब उसको बोलते हैं बोर आ गए। बोर आने का मतलब होता है फल आने से पहले की मंजरी, उसको बोलते हैं मंजरी। मतलब हमको पता लग जाता है कि अब इस पर क्या खिलने वाले हैं, इस पर क्या आने वाले, फल आने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बोर आ गए।
ठीक है। अब आगे देखो, कोयल आकर आम के पेड़ पर कूहू कूहू गीत गाने लगी। जब पौधा पेड़ बनने लगा तो जो कोयल थी आम के पेड़ पर आके क्या करने लगी, कूहू कूहू गीत गाने लगी। कई प्रकार के पक्षियों का पेड़ पर झमघट लगा रहता था। अब झमघट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे ऊपर बताया था ना रवि ने कि यहाँ पे क्या आया करेंगे, तोता, कोयल, मैना, तो वैसे ही जब पेड़ बन गया तो वहाँ पे झमघट लगने लगा अनेक प्रकार के पक्षियों का, कई प्रकार के पक्षियों का, मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी आते थे और पेड़ पर बैठा करते थे। ठीक है, तो झमघट लगता था। झमघट मतलब एक साथ इकट्ठे होकर बैठा करते थे। अब देखो, रवि बहुत खुश था, पर दादाजी ने गाँव जाने का निश्चय कर लिया। रवि तो बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसका जो पौधा था वो पेड़ के रूप लेने लगा था और उस पर मंजरी आने लगी थी, मतलब बोर आने लगे थे और पक्षी वहाँ पे बैठकर जमघट किया करते थे। तो रवि इस चीज़ को लेके बहुत खुश था। पर बाद में क्या हुआ, रवि के जो दादाजी थे उन्होंने गांव जाने का निश्चय किया। ठीक है, रवि अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता था। ठीक है, अब क्या करता था रवि, जो स्कूल से उसको पढ़ाई मिला करती थी, पाठ मिला करते थे, उन पाठ को बैठकर पेड़ के नीचे याद किया करता था। अब देखो क्या हुआ, रवि के पिता को एक परेशानी थी। अब यहाँ पे क्या आ गए, रवि के पिताजी आ गए। कौन आ गए, रवि के पिताजी। रवि के पिताजी को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते तो बाहर के बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। अब तो रवि के घर पर आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर आम भी उगने लगे हैं, फल भी आने लगे हैं, फल से पहले मंजरी भी आने लगी है। तो रवि के जो पिताजी थे उनको एक परेशानी थी कि बाहर के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, आम तोड़ने की कोशिश करने के लिए पत्थर मारते थे। ठीक है, तो रोज़ रोज़ की इन घटनाओं से तंग आकर रवि के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। अब वो रवि के पिताजी तंग हो गए कि मैं इस रोज़ रोज़ की घटनाओं से तंग आ गया हूँ, रोज़ रोज़ बाहर के बच्चे आते हैं उसको जोर से पत्थर मार के आम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं तंग आ गया हूँ और क्या किया, पेड़ कटवाने का निश्चय किया। अब पेड़ कटवाने का निश्चय कर रहे हैं। जिस रवि ने इतना बेचारा पौधे को पेड़ बनाया, उस पर फल आए, अब उसके पिताजी उसको कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं। अब देखो बेटा आगे क्या होता है, एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर भी आ गए। एक दिन क्या हुआ, पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर भी आ गए, लोग आ गए, मतलब पेड़ काटने वाले जो लोग होते हैं ना, कुल्हाड़ी लेकर आ गए। ठीक है, रवि ने पेड़ काटने से मना कर दिया। रवि ने बोला नहीं, मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा। रवि ने पेड़ काटने से बिल्कुल मना कर दिया, मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, यह मेरा दोस्त है। किसने कहा, रवि ने कहा, मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, ये क्या है, मेरा दोस्त है। वह पेड़ के तने से लिपट गया। अब पेड़ का जो तना था ना उससे वो लिपट गया। कौन लिपट गया, रवि लिपट गया। क्यों लिपट गया, क्योंकि जो कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे वो उसको पेड़ काटने वाले थे। तो रवि ने क्या किया, वो उस पर लिपट गया और रोने लगा और रोते हुए बोला, पिताजी इसे मत कटवाओ, यह पेड़ हमारा दोस्त है, सारी जहरीली गैस लेकर ही हमें साफ हवा देता है। और रवि तो बिल्कुल सही कह रहा था। क्या बोल रहा था, पिताजी इसे मत कटवाओ क्योंकि ये तो क्या करते हैं, हमारी पूरी जहरीली गैस ले लेते हैं। कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब हमको O2 देते हैं। अगर O2 ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाए और मर भी जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें रवि अपने पिताजी को बता रहा था। ठंडी छाया और मीठे फल भी देते हैं। कौन बोल रहा था, रवि बोल रहे थे कि तो हमें ठंडी छाया और फल भी देते हैं, बदले में हमसे कुछ भी तो नहीं लेते, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। कुछ लेते हैं क्या हमसे, हम इनको कुछ देते हैं क्या, पेड़ पौधों को कुछ भी नहीं देते, हमें तो सिर्फ ये देते ही देते हैं। छाया देते हैं, फल देते हैं, मीठे फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सिर्फ देते ही तो हैं ये पेड़, बाकी हमसे बदले में लेते तो कुछ भी नहीं है। रवि ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया, जैसे अपन सहलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियाँ लेने लगा। क्या, रोते रोते हिचकियाँ लेने लगा कि प्लीज़ पिताजी इस पेड़ को मत कटवाइए। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या है। बेटा इसमें क्या था, पीछे क्या बोल रहा था कि पेड़ हमसे कुछ लेते नहीं हैं, ठीक है, इसके बदले हम सिर्फ देते ही देते हैं। तो माँ सोचने लगी, अब कौन थी, रवि की माँ। ये है रवि की माँ, ये है रवि के पिताजी, ये रवि है जो कि पेड़ के तने से लिपट गया है। ये दो कुल्हाड़ी वाले जो पेड़ काटने वाले हैं, कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं, इसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। अब रवि की माँ सोचने लगी, रवि कह तो ठीक रहा है। क्या बोली, रवि कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते ही देते हैं। वो सोचने लगी कि रवि तो सही बोल रहा है, ये पेड़ तो हमें केवल देते ही देते हैं, हमसे कुछ लेते तो हैं नहीं।
ए दाता, दाता का मतलब हे भगवान, फिर क्यों ना रवि की बात मान ली जाए। हे भगवान, अब क्यों ना रवि की बात ही मान ली जाए। कौन सोच रही थी? रवि की माँ सोच रही थी। ठीक है, तो रवि की माँ क्या बोली? तुम ठीक कहते हो रवि, अब मैं आम का पेड़ नहीं काटने दूंगी। किसने बोला? रवि की माँ ने बोला कि तुम ठीक कहते हो रवि, यही तो हमसे सिर्फ हमको क्या देते हैं? देते ही देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब तो मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। बल्कि वो तो क्या कहने लगी कि हम तो क्या करेंगे, अमरूद और लीची का पेड़ भी हमारे आंगन में लगवाएंगे। ठीक है, तो बीच में अब दोनों जने मिलकर, रवि की माताजी और पिता क्या बोलने लगे? हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं। उसके पिताजी ने कुछ सोच समझ कर कहा, मतलब उसके पिताजी ने क्या कहा? हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, तुम तो सही कह रहे हो। ठीक है, उसके पिताजी ने क्या कहा? पेड़ तो सचमुच हमारे दोस्त हैं। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था। मतलब रवि के पिताजी को भी लगा था कि पेड़ तो नहीं काटना चाहिए, पर वो रोज़ रोज़ की इन घटनाओं से परेशान आ गए थे, इसलिए उन्होंने पेड़ कटवाने का निश्चय किया। ठीक है, वैसे पेड़ कटवाने की सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज़ रोज़ की घटनाओं से वह तंग आ गए थे। हमारी पुस्तक में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है कि पिताजी, हमारी पुस्तक में भी लिखा है, हमारी किताब में, हमारी बुक में भी लिखा है कि जब भी बारिश आती है या बाढ़ आती है, फिर पानी बहुत ज़ोर से बरसता है, तो पेड़ हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं उसको रोकने में। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख रवि बहुत खुश होने लगा। अब रवि को लगने लगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, पेड़ नहीं कटवाएंगे। तो उसके चेहरे पे खुशी आने लगी और वो खुश होकर बोला, पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है रवि। ठीक है, कौन बोल रही है? रवि की मदर बोल रही है, मतलब माताजी बोल रही हैं, मम्मी बोल रही हैं। अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। कौन बोले? दोनों पेरेंट्स बोले और माताजी बोली कि तुम सही कह रहे हो, पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ों से तो प्यार का रिश्ता होता है, रिश्ता मतलब संबंध, पेड़ों से तो प्यार का रिश्ता होता है, तो रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। पेड़ से तो प्यार का रिश्ता ही जोड़ना ठीक है। किसने कहा? माँ ने कहा। मेरी अच्छी माँ। कौन बोला? अब रवि बोला, मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। कौन बोल रहा है? ये रवि बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने उसकी बात मान ली ना कि पेड़ नहीं कटवाना। तो रवि क्या बोल रहा है? मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। रवि ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। रवि ने क्या किया? अपनी माताजी का हाथ चूमा, मतलब प्यार से ललकारा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल की भी खुशी का गीत आया। अब जैसे कोयल को भी मानो पता लग गया हो कि पेड़ नहीं कट रहा, तो वो भी झूमने लगी, गीत गाने लगी। कैसे? कुहू कुहू। आया समझ में? ये चैप्टर आपको फिर से रीड करना है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पेड़ को हमें कभी कटवाना नहीं चाहिए। पेड़ तो हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमको केवल देते ही हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, पेड़ की छाया भी देते हैं, हमको फल भी देते हैं, और बदले में हमसे क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं। बदले में क्या लेते हैं? बल्कि जहरीली गैस लेते हैं हमसे, और हमको क्या देते हैं? अच्छी गैस, जिससे हम सांस ले सकें, जिससे हम जिंदा रह सकें। इसलिए इसकी क्या मोरल है? इस स्टोरी का मोरल क्या है? शिक्षा क्या मिलती है? कि हमको कभी भी पेड़ कटवाना नहीं चाहिए। अब आपको फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके वर्ड पावर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, कठिन शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।